Hello students, welcome back to my channel English Made Easy by Aarti Joshi. So I am here again to explain a new chapter, A Triumph of Surgery, from book Footprints Without Feet. So let me introduce the chapter first. So let us see the topic, A Triumph of Surgery. Triumph means victory and surgery means medical treatment. So here in this chapter, we are not talking about the medical treatment of a patient or a human being. We are talking about medical treatment of a dog. So this surgery is about a medical treatment of a dog named Tricky. So it's an interesting story by James Harriet. James Harriet ने लिखी है ये story, which is based on an episode which reflects the silly and sentimental behavior of a rich woman towards her pet dog named Tricky. एक रिच लेडी है जिसका नाम है मिसेस पुम्फ्रे. तो उसका जो पेट है डॉग नेम ट्रिकी. सो उसका बिहेवियर उसकी तरफ बहुत लॉर्ड उसको बहुत पैम्पर करके उसने रखा है, बहुत प्यार से रखा है उसको. और बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ऑलवेज. तो उसकी पैम्पर्डनेस की वजह से उसको ओवर फीडिंग वो करती है, ओवर फीड करती है. दैट इज़ वाई ही बिकम्स वेरी वेरी फैट. एज अ कॉन्सिक्वेंस उसके रिजल्ट की वजह से व्हाट हैपन्स, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड देन ही हैज़ टू बी सेंट टू द वेटनरी सर्जन. वेटनरी सर्जन मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर जो होते हैं. तो मिस्टर हैरियट ही इज़ अ वेटनरी सर्जन हियर. वो डॉग्स वगैरह को ट्रीट करते हैं, तो डॉक्टर हैं वो. तो उनके पास उसके हॉस्पिटल में उस डॉग को शिफ्ट किया जाता है. तो दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ डॉग इज़ क्योर्ड विदाउट एनी ऑपरेशन. उस डॉग का ट्रीटमेंट कैसे होता है. तो दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर. फाइन. सो लेट मी टेल यू अबाउट द writer of the story, Mr. Harriet. So the story is written by James Harriet, who was a British veterinary surgeon. वो वेटनरी सर्जन थे, जैसे एनिमल्स के डॉक्टर थे. एंड a writer also who used his many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books consisting of stories about animals and their owners. तो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं. So this is also one of the story which was written by him, and it is about dog Tricky. So now let us start with the story. So the story starts when Pumphrey, a rich lady, took her dog out for a walk. तो एक लेडी मिसेस पुम्फ्रे जिसने वो पेट रखा है डॉग ट्रिकी, उसके पेट का नाम ट्रिकी है. एंड शी टुक हर आउट फॉर अ वॉक. उसको वॉक के लिए ले गई है. एंड अ नियर बाय वेटनरी सर्जन हु न्यू द लेडी सॉ द डॉग एंड वॉज शॉक्ड टू सी दैट द डॉग लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. तो उनके पड़ोस में ही डॉक्टर हैरियट रहते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं. जब उन्होंने उस डॉग को देखा तो ही वॉज शॉक्ड. उनको एकदम शॉक लगा कि वो डॉग इतना फूल गया, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, इतना मोटा हो चुका है वो. एंड ही देन आस्क्ड दैट व्हाट हैपेंड टू द डॉग. देन व्हाट शी एक्सप्लेन्ड टू मिस्टर हैरियट दैट डॉग वाज लुकिंग सो वीक एंड लिस्टलेस फॉर सम टाइम. देयरफॉर शी थॉट दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. So she gave him some malt, cod liver oil, Horlicks, extra diet apart from his normal feed. तो जब उन्होंने पूछा कि डॉग को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन से वो थोड़ा ठीक से फील नहीं कर रहा, लिस्टलेस लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुपोषण का शिकार है. माल न्यूट्रिशन मीन्स ही इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. ठीक है. सो दैट इज़ वाई शी यूज टू गिव हिम मोर न्यूट्रिशन. उसको मोर न्यूट्रिशन की वजह से, उनको और न्यूट्रिशन मिले उसकी वजह से उसने बहुत चीज़ें उसको खाने को दी, जैसे कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, एक्स्ट्रा डाइट मीन जो 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें उसने दी. When Mr. Harriet asked her whether she had cut down on the sweet thing given to Tricky, she replied that sorry, she could not. Fine. He advised her to stop giving him unhealthy things to eat. But Pumphrey was not able to refuse him. Why? Because she loved her dog very much. तो उन्होंने उससे बोला, उसको एडवाइस किया कि इसकी डाइट थोड़ी कंट्रोल करो, इसको ये सब चीज़ें मत दो. बट शी सेड नो, एक्चुअली दीज थिंग्स आर हिज फेवरेट एंड आई लव हिम वेरी मच एंड आई कांट से हिम नो. मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मान सकता.
I can't refuse him. Soon he fell sick because of the consequences. Consequences means उसका result, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो इतना बीमार पड़ गया that he was unable to eat anything. वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था. ठीक है. So he was doctor was very upset to know about Tricky's heavy diet. तो उसने उसको बार बार बोला, उसको बोला कि are you giving him plenty of exercise? So she said sorry, actually he is having some walks now and then, but he doesn't play games like ring throwing, because now one person was there in her home who used to play with the dog, but now he's not well. तो अभी आजकल वो कोई गेम वेम नहीं खेल रहा है, आजकल सिर्फ थोड़ा थोड़ा कभी कभी वॉक करता है. सो मिस्टर हैरियट उसे वार्न करते हैं, ही वार्न हिम दैट शी मस्ट कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, अदरवाइज ही वुड बी सीरियसली इल, बट शी नेवर लिसन्ड. तो बिकॉज ऑफ दैट ही फॉल्स सीरियसली इल, वो एकदम से बीमार पड़ जाता है. एंड ही गॉट मैसेज, हु मिस्टर हैरियट, ही गॉट मैसेज फ्रॉम पुम्फ्रे दैट the dog is seriously ill and wants treatment. So he came to know about Tricky, that he had stopped eating and he had frequent vomiting. क्या प्रॉब्लम उसको हो रही थी कि वो कुछ खा नहीं पा रहा था और उसको वॉमिट जैसा फील हो रहा था. So doctor knew that the best way to treat this Tricky is to take him out of the house. तो उसको पता था कि उसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि इसको इस घर से अलग ले जाएं. क्यों? बिकॉज उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसने ही तो उसको इतना पैम्पर करके, इतना ओवर फीड कर करके इतना बीमार कर दिया था, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी. तो बेस्ट वे टू ट्रीट दैट डॉग वॉज टू टेक हिम आउट ऑफ दैट हाउस, उसको वहाँ से ले जाया जाए. सो व्हाट हैपन, ही देन समहाउ टोल्ड हर दैट आई हैड टू टेक दिस डॉग विद मी टू द सर्जरी, टू द मेडिकल, टू द क्लिनिक. फाइन. सो द डॉग हैज़ टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसने ये बताया उसको. लेकिन इवन थॉट ही न्यू दैट मिसेस पुम्फ्रे वॉज नॉट रेडी टू लीव हर डॉग, नियरली फेंटेड जस्ट बाय हियरिंग दीज वर्ड्स. उसे ये लग रहा था कि ही न्यू दैट इफ़ आई वुड टेल हर दैट द डॉग इज़ टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, तो दैट idea would be very scary for the lady. She would be fainting, she would be feel like fainted because she loved her dog very much. तो अगर मैंने उसको ये भी बोला कि उसको हमें लेके जाना है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो इतनी बात सुनने से ही वो बेहोश जैसे हो रही थी, बिकॉज शी लव्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत प्यार करती थी. तो उसे, लेकिन उसने ही इग्नोर्ड एवरीथिंग and he decided to take that dog to the hospital. Now what happened? The Tricky was taken to the hospital. Now Tricky arrived in the surgery, but when he was taken to the hospital, there was a great hustle bustle in the house. Why? Because she could not bear the thought of separation from the Tricky for such a long time. वो पुम्फ्रे जो थी वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उससे अलग कैसे रहेगी. उसे लग रहा था कि डॉग उसके बिना मर जाएगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा. एंड हर मेड्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, दे ब्रॉट डॉग्स डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रिंग्स, एवरीथिंग, सो दैट डॉग मस्ट बी कंफर्टेबल इन द हॉस्पिटल. जब वो जा रहा था तो उसके सारे नौकर चाकर, उसकी सारी चीज़ें, उसका डे बेड, नाइट बेड, बिकॉज ही वॉज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, एक रॉयल लाइफ थी उसकी. उसका डे बेड अलग होता था, नाइट बेड अलग होता था, वार्डरोब थी उसकी जिसमें उसके डिफरेंट कलर के, डिफरेंट तरह के कोट्स थे, फर कोट्स थे जिसे वो पहनता था. सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, रेनी सीजन में अलग. तो बहुत लग्जरियस लाइफ थी उसकी. तो वो सारी चीज़ें पैक हो रही थी कि उसके साथ उसके जाएँ, ताकि ही शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल एट द सर्जरी, उसको वहाँ पे बहुत हॉस्पिटल में आराम रहे. सो डॉक्टर हैरियट, ही ड्राइव्ड आउट ऑफ द हाउस, ही ड्रोव आउट ऑफ द हाउस विद द डॉग इन अ हरी. उसने देखा कि इतना सामान तो मेरे कार में आएगी, तो ही फटाफट उसने अपनी कार को चलाया और उसको स्टार्ट किया कार को, एंड ही टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल. तो व्हेन ही सॉ फ्रॉम द मिरर ऑफ द कार, ही सॉ दैट एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. कितने अटैच थे कि सारे टीयर्स में थे. उनको ये लग रहा था कि बहुत, मतलब विदाई हो रही थी उसकी. फाइन. नाउ व्हेन ही वाज इन कार, ही पैटेड हिम.
कार में जब उसने देखा, उसको पैट किया, तो ही वॉज सो लिस्टलेस, इतना लिस्टलेस था, इतना लेथार्जिक था, ही कुड नॉट वैग हिज टेल प्रॉपरली, अपनी पूंछ भी नहीं हिला पा रहा था, वो भी हिलाने में उसको बहुत ताकत जुटानी पड़ रही थी, इतना वो वीक हो चुका था, इतना वो मोटा हो चुका था कि ही कुड नॉट वैग हिज टेल प्रॉपरली, इतना बुरा हाल था उसका। नाउ ट्रिकी अराइव्ड इन द सर्जरी, अब वो सर्जरी में पहुंच गया, क्लिनिक में पहुंच गया। देन ही लुक्ड एट नॉइजी पैक ऑफ डॉग्स विद डल आइज एंड लाइज मोशनलेस ऑन द कार्पेट। जब हम किसी स्कूल में भी किसी नए बच्चे का एडमिशन होता है तो सारे बच्चे जो हैं उसको देखने आते हैं, तो सेम इज़ द केस विद ट्रिकी ऑल्सो। व्हेन ही एंटर्ड द क्लिनिक, तो बाकी डॉग्स जो वहाँ थे वो उसको एकदम आके स्निफ करने लगे, देखने लगे, सूंघने लगे। तो कोई और एक्टिव डॉग होता तो वो थोड़ा घुर्राता, विम्पर करता, भौंकता, या वो भी रिएक्शन देते, बट ही वॉज नॉट एबल टू, ही वॉज लिस्टलेस, ही डिड नॉट शो एनी रिएक्शन। पड़ा रहा वो ऐसे ही लेथार्जिक की तरह, बिल्कुल हिला नहीं, कोई मोशनलेस पड़ा रहा वो। एंड ही दे ऑल्सो इग्नोर्ड हिम। अब वो अगर रिएक्शन दिखाता तो वो भी रिएक्शन दिखाते, लेकिन उन्होंने देखा वो तो हिल भी नहीं रहा है, तो उसको इग्नोर किया एंड दे मूव्ड अवे, और वो आगे चले गए। नाउ his treatment started. Now what happened? He took the dog along and put a bed for him in his surgery. क्लिनिक में उसका कोजी सा बेड बना दिया, and the dog didn't move much or nor ate anything for the first 2 days. और 2 दिन ना तो वो वहाँ से हिला, ना ही उसको कुछ खाने को दिया गया। He was kept on water only. पानी उसको देते थे और उसको कुछ भी देते नहीं थे खाने को, क्योंकि उसने पहले से ही ओवर फीड कर लिया था। And then at the second end of the day, Tricky started showing some interest in his surrounding. जब सेकेंड डे ख़त्म हुआ तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उसे आसपास दिखाया। On the third day, he began to whimper when he heard the other dogs in the yard, and these were the positive signs of his recovery. तीसरे दिन, मतलब बिना कुछ खाने के बाद तीसरे दिन थोड़ा सा विम्पर, थोड़ा सा गुर्राया जब उसने आसपास के डॉग्स की आवाज़ सुनी, तो मतलब ही वॉज रिएक्टिंग, तो दैट वाज अ पॉजिटिव साइन ऑफ हिज रिकवरी। थोड़ा सा रिकवरी का साइन था कि थोड़ा सा वो रिएक्ट कर रहा था। नाउ ही वांटेड टू गो आउट, अब थोड़ा सा वो और इम्प्रूव हो गया। नाउ ही वांटेड टू गो आउट। नाउ ट्रिकी बिकेम फ्रेंडली विद अदर डॉग्स, जो greyhound and other dogs, they surrounded him and befriend him after giving him thorough inspection. वहाँ पे जो बड़े बड़े डॉग्स भी थे, छोटे डॉग्स भी थे, वो आए, पहले उसका इंस्पेक्शन किया अच्छे से, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा उनके साथ चलने लगा, थोड़ा थोड़ा जाने लगा, थोड़ा एक्टिव हुआ, तो फिर उसको उन्होंने अपने गैंग में शामिल कर लिया। मीन्स ही ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ देयर गैंग। फाइन। सो लेटर दैट डे, others dog, they had their feeding bowls and Tricky licked the bowls, and they had their fill. Means next day an extra bowl was placed for him and he rushed fast to have it. Now what happened? There was a great struggle whenever the food was served to the dogs. जब वो फूड सर्व करते थे तो एक स्ट्रगल होती थी डॉग्स के बीच में कि फटाफट अपना खाना ख़त्म करो, फिर दूसरों का भी खाना ख़त्म करो। तो इस तरह से जो बहुत लेथार्जिक होता था उसका खाना तो मिलता नहीं था उसको। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग वॉज नॉट इन ट्रिकी इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर 3-4 days उसने जब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बाकियों के बोल्स को उसने लिक किया, इट मीन्स दैट नाउ ही वॉन्टेड टू ईट समथिंग। नेक्स्ट डे ही वॉज ऑल्सो सर्व्ड विद अ बोल। फाइन, तो उसको भी बोल एक सर्व उसके लिए भी किया गया, उसको थोड़ा दिया गया। तो देन ही शोड द सेम फीलिंग, ही रश्ड फास्ट टू हैव दैट मील, तो फटाफट भाग के उसने अपना मील फिनिश किया, मतलब ही बिकेम लिटिल एक्टिव। तो दैट वॉज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ही डिड नॉट गिव, द डॉक्टर डिड नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, बट स्टिल ही वॉज रैपिडली इम्प्रूविंग. How he was improving? Because of that thing that he was not given diet, he was not given food much, he was not given much food, and he was given little exercise. थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वो करने लगा था, उसकी वजह से वो इम्प्रूव होने लगा था. Then all this while Mrs. Pumphrey, she kept on ringing a dozen times a day to have latest update on Tricky's health.
उधर पुम्फरे जो थी, शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द डॉग बिकॉज शी लव्ड हिम वेरी मच. तो शी यूज टू रिंग अप मैनी टाइम्स. रोज़ रोज़ कितनी बार फ़ोन करती थी. उसको ये बहुत फ़िक्र होती थी कि वो ठीक से सोया कि नहीं, उसका बेड ठीक से लगाया कि नहीं, उसका क्या किया. ठीक है. So what happened when doctor saw that there is a improvement in the health of Tricky, he informed Mrs. Pumphrey because he was also a very good doctor. He wanted to inform that lady because she was very much concerned. So what happened? She was informed about the dog's health. थोड़ा सा उन्होंने बताया कि अब now he is improving. So then his condition started improving and he started fighting for his meals with the other dogs. जब वो देखा कि उसकी improvement होने लगी है, then when this news reached Mrs. Pumphrey को भी कॉल कर दिया गया कि he has improved a lot. She started sending him eggs and thought that Tricky was recovering from an illness and he needed more food. और उसकी जो मिस्ट्रेस थी, जब उनको पता चला कि वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया, तो उसने शी स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स, bottles of wine, brandy. So because she wanted him to build up his health very fast. So all these items, they were thankfully received and consumed by Dr. Harriet and members of the staff. बिकॉज अब उसको वो मना करते कि ये सब चीज़ें नहीं भेजो तो उसको समझ में नहीं आता बिकॉज शी वॉज वेरी मच पजेसिव अबाउट द डॉग. सो व्हाट हैपन, शी दे रिसीव्ड एवरीथिंग. ठीक है, भेजो. तो अब वो सारी चीज़ें जब आती थी तो दे वर इंजॉयड बाय मिस्टर हैरियट एंड स्टाफ. तो स्टाफ और उनको मज़े हो गए. डेली दे वर हैविंग द एग्स इन ब्रेकफास्ट और वाइन ब्रांडी, वो सब इंजॉय करते थे. उनकी पार्टी होती थी बिकॉज डॉग डिड नॉट नीड दोज थिंग्स. डॉग को तो पहले से ही इतना खिलाया गया था तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए नहीं थी. तो दैट वॉज यूज्ड बाय मिस्टर हैरियट एंड द members. Then what happened? Mr. Harriet and his partner, they started eating those eggs for the morning breakfast. Fine. So everybody was so happy that they wanted to keep Tricky in the surgery as a permanent guest. अब क्या, उनको ये लग रहा था कि इसको परमानेंट ही रख लो. क्यों? क्योंकि इतना सामान आता है तो हमें भी मज़े हैं, तो क्या ज़रूरत है इसको भेजने की, यहीं रहने तो हमारी भी पार्टी होती रहेगी. So what happened? Then for improving Tricky's health, Tricky sent that Pumphrey sent so many things and they received so many things and they were consuming so many things. Now what happened? He used to take 2 glasses before lunch and same more glasses while having his lunch. Mr. Harriet, he was a very good doctor. He was not a selfish person. He did not want to keep Tricky with him just for his selfishness. अपने ग्रीड की वजह से ट्रिकी को अपने पास नहीं रखना चाहता था बिकॉज ही वॉज वेरी मच कंसर्नड अबाउट मिसेस पुम्फ्रे. उनको बहुत ध्यान था मिसेस पुम्फ्रे का बिकॉज शी लव्ड हर डॉग वेरी मच. सो व्हाट हैपन, जब उन्होंने देखा कि वो थोड़ा इम्प्रूव कर गया है, ही डिसाइडेड टू रिंग अप. उन्होंने डिसाइड किया कि कॉल करेंगे और बताएंगे कि नाउ ट्रिकी इज़ इम्प्रूविंग. सो मिस्टर हैरियट, ही यूज टू बी रियली हैप्पी someday by having 2 extra eggs every morning, but having few glasses of wine afternoon and closing the day by having brandy at night. But he was a very good person. He was not a selfish person. So he decided to call up Mrs. Pumphrey as she was really worried about her dog. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मिसेस पुम्फ्रे को अब कॉल करके बताते हैं कि डॉग अब बिल्कुल ठीक है. नाउ ही वॉज रेडी टू बी टेकन बैक होम. अब उसको आप वापस ले जा सकते हो. ठीक है. सो डॉक्टर हैरियट, ही कॉल्ड मिसेस पुम्फ्रे एंड टोल्ड हर टू कलेक्ट ट्रिकी. And when he rang up, soon after some time, a black car was standing in front of clinic. उसी टाइम मिसेस पुम्फ्रे, वो तो बहुत डेस्परेट थी अपने डॉग को मिलने का, तो फटाफट गाड़ी में पहुंच गई वहाँ पे. एंड शी वॉज सो डेस्परेट दैट शी स्टार्टेड ओपनिंग द डोर ऑफ द कार एंड शी वांटेड टू कम आउट. बट मिस्टर हैरियट, ही told him to be inside because he told that he would bring the dog there. And when dog came, he was totally changed.
miracle was there, a lot of transformation was there in the dog. He was looking like a blotted sausage when he came to the surgery, but now he was a muscular, he was a very smart and very shiny kind of dog. बहुत सुंदर और बहुत प्यारा और बहुत एक्टिव डॉग हो चुका था वो. And she was very happy to see the dog. She arrived there, and what happened when the Tricky saw the mistress, he leapt into her arms and he started showing his love. And same was the reaction of Mrs. Pumphrey. और दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से लिपट के प्यार कर रहे थे. क्यों? Because they were missing each other for a long time. So Mrs. Pumphrey, she simply startled at great transformation of the dog. She was surprised at that great transformation. इतना change हो गया था dog. And what she exclaimed? What she said? This is a triumph of surgery. Means that this is because of your medical treatment which you gave, that the dog has transformed a lot. Means dog is perfectly okay because of your medical treatment. But in reality there was no medical treatment given to the dog. That was only physical exercise, physical activity in which the dog was indulged, and because of that the dog was perfectly okay. अब जब उसने बहुत बड़ा थैंक यू बोला कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया, तो असली में ट्रीटमेंट तो नहीं दिया था, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कराई थी, सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल किया था, उसकी वजह से वो डॉग जो था परफेक्टली ओके हो गया. फाइन. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ ट्रिकी who was over pampered and overfed dog, and his mistress who fed him unhealthy food, but due to that he became very fat and bloated sausage and lethargic, and she thought that he was sick and he needed help of doctor, a veterinary doctor. And when he was taken to the hospital, he was kept on a strict diet and physical exercise was given to the dog. He became very active after some days. And what this story focuses on, this story shows that how excess of everything is bad. तो दिस स्टोरी क्या बताती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. मीन्स ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इतना पैम्पर करना, समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू, समटाइम्स पीपल दे यूज टू keep pets, but they are ignorant of the healthy way to groom their pets. What they do, they spoil their health by pampering them, and after some time they regret it. तो लोग जो हैं वो पेट को ले तो आते हैं, उनको पता नहीं होता कि उसको किस तरह से ग्रूम करना है. वो उनको इतना पैम्पर करते हैं कि उसको और खिलाओ, उनको लगता है ये हेल्दी बन रहा है, और उसको फिर ऐसे ही बीमार कर देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं. तो ऐसे ही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. तो उसकी मतलब जो पुम्फ्रे ने किया वो नहीं करना चाहिए. तो इसका मॉरल यही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट्स. लिमिट में होना चाहिए सब कुछ, तो उसके बाद ही एवरीथिंग इज़ ऑलवेज फाइन. तो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. और मेरे स्टूडेंट्स जितने भी ये सुन रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स जो बच्चे 10th में हैं उनको बताएं चैनल के बारे में. और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. लाइक का बटन भी दबाना है, शेयर का बटन भी दबाना है, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट. वो बच्चे जिनको कोई पढ़ा नहीं सकता, जिनको घर में गाइड करने वाला कोई नहीं है, प्रॉब्लम है जिनको, और जो इजीली नहीं समझ पा रहे हैं. इस टाइम तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रॉपरली वो समझ में नहीं आ रहा है स्टोरीज़ को. दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस बायलिंगुअल प्रोसेस. मैं हिंदी में भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन, हर टाइप का बच्चा समझ पाए अच्छे से. तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले. ठीक है. तो थैंक यू सो मच. सो वील मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो.